हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.2। मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियोस जाकर देख लो क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूलाज वगैरह भी कवर कराए थे। ठीक है, प्रीवियस वाला वीडियो जो लास्ट वीडियो वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो, आगे बढ़ने से पहले याद रख लो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो यहाँ पर जो एक्स होता है इट शुड बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। ठीक है, याद रखना है। मतलब जो हमारा साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच था वही, उसी तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है। ठीक है, आप डायरेक्टली एक्स लिखते थे ना, इसकी जगह हर जगह सबका आंसर डायरेक्टली एक्स लिख लेते थे। मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स अगर होता था तो आप डायरेक्टली एक्स लिख देते थे, बराबर है। बट यहाँ पर हमेशा एक्स जो रहेगा इट शुड बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दैट इनवर्स फंक्शन। जैसे कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है आपका, 0 से लेकर पाई है ना। tan इनवर्स का क्या है, -π/2 से लेकर π/2 एक्सक्लूडिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो x शुड बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दैट इनवर्स फंक्शन। तभी आप साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल आउट करके x लिख सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल आउट करके x लिख सकते हो। कैंसिल का मतलब मैं ऐसा कट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है कि आप ऐसे कट करोगे। इट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में जो अगर आउटपुट इनपुट डाल दो तो वापस से मेन फंक्शन का इनपुट आता है। ठीक है, ये फंक्शन हम कवर किए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहले तो कंडीशन ही देख लो, साइन इनवर्स ऑफ, अगर अंदर कुछ भी रखो बट ये जो x है इट शुड बिलोंग्स टू, क्या बोला गया था, अगर साइन रहा तो, हाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन x रहा तो। ठीक है, समझ लो। यहाँ पर इस केस में जो आपको बोला गया है उस पे आते हैं। ठीक है, अभी हमको साइन इनवर्स ऑफ साइन नहीं दिख रहा तो उसका टेंशन लो मत। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम। देखो हमको क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहले 3-4 क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है। तो देखो लेफ्ट साइड में कुछ कर सक रहे हो गया नहीं, साइन इनवर्स है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पता नहीं है, पर राइट हैंड साइड में हमको लग रहा है अगर x की जगह हम साइन वाला कुछ रख दे तो 3 साइन -4 साइन क्यूब, साइन 3 का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, हाँ कि ना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है आपका, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। देखो अगर मैं x की जगह पर देख लो अगर मैंने x की जगह पर साइन थीटा पुट कर दिया तो ऐसा बन जाएगा, सही है। तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हमको फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो तो जल्दी क्लिक होगा, जल्दी चमकेगा कि क्या करना है। ठीक है ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो फिर चलो शुरू हो जाते हैं। लेट क्या, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। ये आपको क्या बताएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, है ना, साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। क्लियर, याद रख लेना है दोनों चीजें जो हम पुट करने वाले हैं यहाँ पर, जिसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आप x की जगह पर साइन थीटा पुट करोगे तो क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में हो जाएगा, बट था किसमें, x के फॉर्म में, तो लाना भी तो पड़ेगा ना वापस। यहाँ लिख सकते हो पुट। ठीक है, चलो LHS में आ जाओ। LHS लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। क्या दिया है आपको, साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब। अब उसमें आप पुट करो, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x, क्या रखने वाले हो, साइन थीटा रखने वाले तो रखो, सिंपल है। अभी फॉर्मूला देखा हमने, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x है, लिख दो फिर। समझ गए, ये तो आ गया आपका RHS, बन गया LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब। सिंपल था, हो गया प्रूफ। तो ये प्रूफ जो किया है हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे, हेंस प्रूव। समझ गए, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में, राइट।
और लगे हाथ आपको ये याद भी रखना है, जो जो भी हम प्रूफ कर रहे हैं इट विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग जेई क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आपको काम में आएंगे। ठीक है, तो क्लिक हो जाना चाहिए। और आगे हमारे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में तो एज ऑब्वियस आता ही है ये, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए आपको, तभी तो क्वेश्चन आगे भी सॉल्व हो पाएंगे। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, इसमें क्या पुट करेंगे, सेम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, cos थीटा। कर लोगे, सेम है, पुट x इक्वल टू cot थीटा और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। सेम प्रोसेस चलेगी, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, और RHS में पुट करोगे तो सही है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अरे प्रीवियस केस में हमने RHS लिया और LHS लिख दिया, तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, है ना। RHS लिया था और LHS लिख दिया गलती से, ठीक है, ये LHS आ जाएगा। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू LHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS लिख दिया। ठीक है, क्लियर। बस RHS शुरू हो जाना, सॉल्व कर लेना जैसा हमने भी फर्स्ट सॉल्व किया, बस सेम ही है, सिर्फ साइन की जगह कॉस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ये आपको होमवर्क रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हमको पुट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोला है tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, ठीक है ओके। तो ये फॉर्मूला देखो किस जैसा दिख रहा है, प्रूफ किस जैसा दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या था हमारा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही है, यहाँ पर x की जगह दिख रहा है आपको 2/11 और y की जगह दिख रहा है 7/24। जस्ट यूज करेंगे हम, राइट, बाकी ना। शुरू हो जाओ फिर, LHS क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 यूज कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा फिर ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, सही है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सिंपल है, जस्टिफिकेशन क्या करोगे, इफ ये वाला फॉर्मूला हम लिख देंगे ब्रैकेट में। समझ गए सब लोग, चमक गए, है ना। बस अब क्या है, अब तो कैलकुलेशन ही करना है आपको। tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे, 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन आ जाएगा 11 इंटू 24। हम इसको ऐसे ही रखेंगे, कैलकुलेशन हम अभी करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे कटने वाला है ना। यहाँ क्या दिखेगा, 1 माइनस ये कितना होगा 2 इंटू 4 2 इंटू 7 14 अपॉन 11 इंटू 24। सही है, फिर क्या आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ, ये तो एडिशन कर ही लोगे आप न्यूमरेटर में, कितना आने वाला है 8 प्लस 7 15 कैरी 1 8 प्लस 4 12। तो न्यूमरेटर में आ गया आपका 11 इंटू 24। सही है, बड़ा ब्रैकेट बनेगा क्योंकि कैलकुलेशन भी बढ़ रहा है हमारा। सही है, अब ये क्रॉस होगा इधर, तो ये कैलकुलेशन भी कर लो और क्रॉस भी कर लो, 1 इंटू 11 इंटू 24 मतलब 11 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 44 20 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4 11 2 जा 22 प्लस 4 26, है ना, माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24। मैंने कुछ नहीं किया है, ये प्रोडक्ट इंटू 1 किया, आगे नहीं। अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कट जाएगा। सही है, तो आंसर क्या आ गया आपका फिर, tan इनवर्स ऑफ 125 डिवाइडेड बाय, सब्सट्रैक्शन करो 4 माइनस 4 0 6 माइनस 1 5 और 2। सही है, ये 2 सा घटा ना, तो आंसर क्या आ गया फिर आपका tan इनवर्स ऑफ 1/2। यही प्रूफ करना था क्या, अपने आप ही आएगा, आप फॉर्मूला लगाओ RHS अपने आप ही आएगा। हाँ कि ना, हो गया राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर आप लिख सकते हो फिर tan इनवर्स ऑफ क्या था हमारा 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
1/2 ये आप प्रूफ कर चुके हो, बढ़िया से ब्रैकेट करेंगे और हेंस प्रूफ लिख देंगे, सिंपल है, हेंस प्रूफ। क्लियर सबको, कोई डाउट है इसमें? राइट, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। फोर्थ क्या है आपका, 2 tan इनवर्स। अब देखो उस जैसे मैं प्रॉब्लम के जो लास्ट में किया था उसमें tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स था, है ना, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा का 2 है, दिख रहा है मुझे, एक्स्ट्रा का 2 दिख रहा है। क्या करेंगे फिर हम, क्या करेंगे? तब 2 tan इनवर्स का ही फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में का लगाना पड़ेगा। अब वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है हमको tan इनवर्स दिख रहा है, मतलब ये tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स होकर ही ऐसा कुछ आएगा जो हमने प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स कैलकुलेशन करके tan इनवर्स आया था ना, हाँ कि ना। तो वहां से हमको हिंट मिल रही है कि इस क्वेश्चन को भी मुझको, इस पार्ट को भी मुझको सिर्फ tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, सिर्फ tan इनवर्स, बट यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है 2 tan इनवर्स का, अगर याद किया होगा तो याद रखेगा 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, यही था। करके देख लो, x की जगह tan थीटा पुट करो, थीटा आ जाएगा, और x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे, बताया था ना प्रूफ भी, तो ये आ जाएगा क्या, 2 थीटा आंसर आ जाएगा, और फिर थीटा की जगह वापस लिख लोगे x, तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, है ना, ये यूज करेंगे। नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वाला फॉर्मूला देख लो, पहले याद कर लो, फिर इस पे आओ। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको, है ना, यमराज भी नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए, सही है। चलो फिर प्रूफ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो LHS है हमारा, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। आप चाहो तो स्पेशली 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 को सॉल्व करके इक्वेशन 1 देके यहाँ पर यूज कर सकते हो, है ना, जिसकी वजह, उसकी वजह से क्या होगा, हमको ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, है कि नहीं, कि नहीं? चलो फिर हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये यूज करेंगे हम, ठीक है, प्रूफ में यूज करेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे हम पहले, वी नो दैट, सही है। therefore 2 tan inverse of 1/2 will be equals to tan inverse of 2 into x की जगह क्या है आपका 1/2, तो रखो x की जगह 1/2 रखो, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, सही है। बस अब सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना, क्या आएगा tan इनवर्स, अब ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 अपॉन, नीचे क्या है आपका 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक। तो ये आया tan इनवर्स ऑफ, ऊपर है 1, ये क्रॉस होगा ना, 4 माइनस 1 अपॉन 4। अब ये हमको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया 4 माइनस 1 3, मतलब ये 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, tan इनवर्स ऑफ 4/3, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे, समझ गए, समझ गए सब लोग, ब्रैकेट भी कर देते हैं इसको, क्योंकि हम ये यूज करने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ डायरेक्टली 2 tan इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ कि ना। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस ये y, y के जैसा कंसिडर हो रहा है ना,
अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सही है, सही है, सही है। अब कैलकुलेशन तो जल्दी जल्दी कर लो, कितना आएगा 28 प्लस 3 कर लोगे क्या, 3 इंटू 7 21। डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा आपको, ये आएगा 1 4 अपॉन ये 21, ये इधर 1 मल्टीप्लाई होगा ना, 21 माइनस आ जाएगा अपॉन में 21, 21 21 कैंसिल, बस आ रहा है आंसर। हो जाएगा क्या प्रूफ, tan इनवर्स ऑफ 28 प्लस 1 कितना हुआ 31, 21 माइनस 4 कितना हुआ 17, यही प्रूफ करना था कि हमको 31 अपॉन 17 आ गया। हो गया प्रूफ, हो गया क्या प्रूफ, बस सारे चीज लिख लेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर वापस से ये हम लिख लेना, ठीक है, ये वापस से लिखना, एक हेंस प्रूव लिख देना लास्ट में और ब्रैकेट कर लेना। समझ गए सब लोग, कर लोगे ब्रैकेट ये लिखकर लास्ट में, जो आप हमेशा जब भी प्रूफ करने के लिए बोला है हेंस प्रूव आपको लास्ट में लिखना ही है, समझ रहे हो। चलिए तो अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर हो गया होगा तो। चलिए, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एक्स वगैरह के फॉर्म में लिखना है, ये इनवर्स वगैरह हटा देना है इन शॉर्ट, ठीक है। तो चलो एक मैं सॉल्व करता हूँ, एक आप सॉल्व करना। तो चलो मैं फिफ्थ करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन किसका, फिफ्थ का। क्या करेंगे हम, देखो tan इनवर्स दिख रहा है, tan इनवर्स हमने पहले ही देखा था प्रूफ में, बताया था क्या, अगर tan इनवर्स दिख रहा है तो अंदर हमको tan लाने की कोशिश करनी। अब अंदर tan लाने के लिए क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन तो याद ही रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स कर रहा, तो आप एक तो tan पुट करो, एक तो कोसेक पुट करोगे, सेक पुट करोगे, एक तो सेक पुट करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है कोसेक स्क्वायर, या 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाता है सेक स्क्वायर, है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक तो tan रखेंगे तो कॉट रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू थीटा से फॉर्म मिलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक तो tan रख सकते हो तो कॉट रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको चाहिए क्या, ठीक है, समझ गए। हमको चाहिए अंदर tan, तो मैं ये रखूंगा, अब ये क्यों रखूंगा, तो अभी आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आप हमेशा अगली बार जब भी ऐसा आएगा तो आपको पहले से पता होगा पुट क्यों करना है, पुट क्यों करना है, अंदर tan लाना है, अंदर tan लाना है मतलब ये ऊपर साइन चाहिए नीचे कॉस चाहिए, ठीक है, तभी तो साइन अपॉन कॉस वाला फॉर्म बनेगा tan, हाँ कि ना। तो ये आएगा प्रैक्टिस से, जैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है बहुत बार, इसलिए मुझको पहले ही पता है कि मुझको tan रखना है, क्योंकि 1 प्लस tan रखूंगा सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर को 1 बाय सेक स्क्वायर रूट से निकालूंगा, सेक आएगा, सेक मतलब 1 बाय कॉस, फिर क्रॉस होके 1 माइनस कॉस, जो कि 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जो मैंने भी ओरली बताया, ये आपको प्रैक्टिस से अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू होते हैं फिर, पुट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहां से हमको पता चलेगा थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x, सही बात है। अरे आप रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो काम आएगा ना वो, इसलिए पहले ही निकाल कर रख देना है, ठीक है। तो चलो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा हमारा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखना है tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए क्या आ जाएगा फिर, -1 है, +1 लिख दिया, -1, ओके, अपॉन नीचे क्या है x, x मतलब tan थीटा, ठीक है। चलो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, ये पहले इक्वल टू लिखना, मतलब क्वेश्चन लिखकर इक्वल टू लिखना, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है, क्वेश्चन लिखकर इक्वल टू लिखकर सॉल्व करना शुरू करना, फिर ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर क्या आएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर, नीचे आया आपको tan थीटा, समझे सब लोग, क्लियर। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर कितना आएगा सेक, समझ गए, अपॉन आएगा आपको tan थीटा।
अब न्यूमरेटर में सेक को आप क्या लिख सकते हो, सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा, आखिर ना। और डिनोमिनेटर में tan को क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, सही है। फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में क्या दिखेगा आपको, ये क्रॉस होगा ना 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा निकालते हैं, ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। इन शॉर्ट हमको क्या मिल गया है, tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, sin थीटा। समझ गए, समझ गए। अब बताओ 1 - cos थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, आखिर ना 1 - cos थीटा का फॉर्मूला है ना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी एंगल होता है उसको हाफ कर दो, सही है। ये जस्टिफिकेशन लिखा हमने, नीचे क्या है sin थीटा, sin थीटा का फॉर्मूला लगाओ, sin थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, एक साइन ऊपर से कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर है ना, ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि हो गया tan थीटा, सिर्फ एंगल जो हो वो थीटा बाई 2 हुआ है, समझ गए। अब tan इनवर्स ऑफ tan वापस कैंसिल आउट होकर हमारा आता है थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू क्या है आपका, आपने निकाला है ना, tan इनवर्स x, आखिर ना, तो रखो, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x 1/2 है ना, यहाँ मैं 1/2 लिख देता हूँ, समझ गए, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, हाफ ऑफ tan इनवर्स x आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब x वगैरह थोड़ा सा छोटा किया है आपने उसको, जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है स्क्वायर रूट माइनस वगैरह वगैरह, उसको आपने उसको छोटा कर दिया, बस सिंपल, समझ गए। अब जैसे मैंने बताया था कि मैंने tan क्यूब पुट किया, तो प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएगा ना, आप ये सारे स्टेप्स मन में करोगे ना, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट से 1/cos, ऊपर 1 - cos आता है, मतलब ये साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगने वाला है, हाँ कि ना, तो साइन आ जाएगा ऊपर, सही है। यही सोच के किए ना हमने, यही सोच के किए कि नहीं करे, क्लियर, क्लियर सब। अगर ये बाहर कॉट इनवर्स होता, कॉट इनवर्स, तो हम फिर क्या रखते हैं, कॉट रखते हैं, क्योंकि उसका आता कोसेक स्क्वायर, सही है, सही है। चलो अब यहाँ आया tan इनवर्स ऑफ 1/√x² - 1, अब यहाँ क्या पुट करोगे बताओ जल्दी से, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, सेक रख दोगे, सेक आ जाएगा, कि सेक रख दोगे तो sec² - 1 हो जाएगा, क्या sec² - 1 क्या होता है, tan स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर, ये cot 1/cot tan आ जाएगा, मतलब ये cot आ जाएगा, तो ये तो फिर अंदर cot आ जाएगा, है ना, तो हम फिर यहाँ रखेंगे क्या, सेक नहीं रखेंगे, हम यहाँ क्या रखेंगे, कोसेक, कोसेक रखेंगे, समझ गए। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर ही लेते फिर, चलिए नीचे लेकर आ जाते हो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर ही लेते हैं, क्यों रखे समझ में आया ना, मन में रखने के बाद आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोसेक ही रखना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू, है इक्वल्स टू, मैंने इसको ये लिख दिया, समझ लो क्वेश्चन लिखना ही है, पुट x इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ये क्या बताता है, थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, क्लियर। कर लोगे क्या, फॉर्मूला में रखना है सिर्फ, सिंपल, आ जाएगा ना, देखो x की जगह से मैंने कोसेक लिया, ये आ गया रूट के अंदर कॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट, और 1/cot क्या होता है, tan, tan इनवर्स ऑफ थीटा आ गया, थीटा क्या था, कोसेक इनवर्स ऑफ x, समझ गए, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल, सिर्फ क्वेश्चन फिर से ये लिखना है, और इक्वल्स टू
कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा लिखकर ब्रैकेट करना है, आखिर ना देयरफॉर ऐसा लिखना है हर बार, जैसे प्रीवियस केस में भी करोगे 5th क्वेश्चन में 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। समझ रहे हो, समझ रहे हो, जिससे चेक करने वाले को आसानी हो, चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है, और फिर ही आगे बढ़ो। अब ये सिंपल है, इसको तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बस यूज कर लो फॉर्मूला, कर लोगे। दिस इज होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, थीटा की जगह एक्स आया, बस सॉल्व करना है आपको। समझ गए, समझ गए, क्लियर। अब देखो बाहर tan इनवर्स है तो x क्या आना चाहिए आपका, 0 से पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो यहाँ पर अंदर x बाई 2 आने वाले अपने आप। तो अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो बराबर x बाई 2 आया ना, बीच में 0 से पाई बाई 2 के बीच में, सही है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने स्टार्ट में कंडीशन बोली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना समझ में आया तो अभी के लिए छोड़ दो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में पहले फोकस करो, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 8th क्वेश्चन, tan इनवर्स। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, कॉस कॉमन निकाल लो, है ना। देखो tan इनवर्स ऑफ, देखो C फॉर कॉस, S फॉर साइन। मैं शॉर्टकट में थोड़ा करता हूँ, आप डिटेल में लिख लेना। और जैसा कि मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री का तो पहले रफ में ऐसे सॉल्व करके देखो, CS मतलब शॉर्टकट लेके देखो, पहले सॉल्व करो, आपके पास पूरा आंसर आ जाए, रेडी हो जाए, तब आप फिर उसको डिटेल में लिख लो, है ना। ठीक है, अब ये tan इनवर्स के लिए मैं सिर्फ इनवर्स लिखूंगा, टी इनवर्स मतलब tan इनवर्स बाहर का, समझ गए। अब मैं C अगर कॉमन निकालो न्यूमरेटर में से तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन बाय कॉस, आखिर ना। डिनोमिनेटर में से मैं C कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन बाय कॉस। सही है, सही है, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में रहेगा 1 माइनस ये साइन बाय कॉस क्या है, tan, नीचे क्या है 1 प्लस साइन बाय कॉस क्या हुआ, tan। सही है, सही है ना। अब मुझको बताओ 1 माइनस tan 1 प्लस tan किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाय 4, यहाँ माइनस हो तो माइनस लेते हैं, और ये tan क्या था, x ही था ना, x ही है ना, x ही चल रहा है, हर जगह x ही चल रहा है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, समझे, ठीक है ना। ये हर जगह tan x ही ना, ये sin x cos x sin x cos x, अगर डिटेल में लिखोगे तो वैसे आएगा। tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस x। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। कितना सिंपल हुआ देखो, आखिर ना। फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ cos x minus sin x upon cos x plus sin x is equals to pi by 4 minus x। ये आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है ना, सिंपल, सही है, सही है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये याद रखना है, ये जो भी स्टेप्स हम कर रहे हैं अभी, ये सब कुछ आपको आगे भी सॉल्व करने पड़ेंगे जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, जहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे आप इस टाइप से, तो उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान होता है आफ्टर अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, चलिए 9th क्वेश्चन पे। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ 1 वगैरह नहीं दिख रहा है, फिर से याद रखेंगे अगर बाहर 1 नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं, x की जगह a रखोगे आप, ठीक है, a वाला, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा a दिखे तो मानो वो a है ही नहीं, ठीक है,
समझने के लिए मानो वो है ए है ही नहीं, इस टाइप से ही है, और ऊपर एक्स है, बाहर tan इनवर्स है। बताओ क्या पुट करोगे? tan इनवर्स से मतलब ये अंदर tan चाहिए, अंदर tan चाहिए मतलब न्यूमरेटर में sin चाहिए, तो x की जगह क्या रखोगे? sin रखोगे, आखिर ना x की जगह क्या रखोगे? sin थीटा रखोगे। सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ पर 1 ना होने की वजह से हम ये डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ पर जो भी होगा 1 की जगह पर, स्क्वायर है ना ये स्क्वायर, तो वो a रख देंगे, जो भी नंबर होगा वो रख देंगे जिसका भी स्क्वायर दिया होगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए? आगे भी आने वाला है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आगे भी आने वाला है। देयरफॉर डायरेक्ट पुट ही करते हैं ना, पहले पुट सॉल्यूशन। ठीक है, x इक्वल्स टू a, क्या पुट करना है? साइन थीटा। क्यों पुट करना है समझे ना, tan इनवर्स से अंदर tan चाहिए, अंदर tan चाहिए मतलब ऊपर साइन चाहिए। समझ गए? और देखकर ही समझ में आने लग जाएगा, जैसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, और ये सारे रट जाना चाहिए। ठीक है, सारे रट जाना चाहिए, सारी स्टेप्स रट जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार वापस वापस सॉल्व करो अगर याद नहीं हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ये ए नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, और साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आएगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है, याद रहेगा, सीधी बात है ना। पहले ए भेजेंगे डिवाइड में और फिर साइन इनवर्स कर देंगे, सही है, पहले ए भेजा फिर साइन इनवर्स, फिर थीटा आ जाएगा। पुट कर रहे हैं हम इसलिए इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं, तो जैसा रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट वैसा तो भी करना, अगर आप ज्यादा थ्योरी नहीं भी लिखो तो एटलीस्ट इतना तो भी लिख देना। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ क्या है हमारा, x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो समझ में ही आ जाएगा आपको, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो साइन या कॉस रखोगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आता है आपको, हाँ कि ना? क्या पुट करोगे? साइन या कॉस, सही है, सही है। और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स दिखा तो क्या पुट करोगे? tan या कॉट, क्योंकि वो फॉर्मूला है ना 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो क्या करोगे? सेक या तो कोसेक। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर आता है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर आता है, राइट? तो ये याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी VIMP, सही है, याद कर लो, है ना? थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट। चलो फिर क्या आएगा, इक्वल्स टू, आपने पुट किया है तो पुट करना शुरू कर दो। x की जगह आप क्या पुट करने वाले हो? साइन थीटा, तो रखो साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस, एक्स की जगह ए साइन थीटा रखोगे तो स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये ए का स्क्वायर फिर साइन का स्क्वायर, सही है। फिर क्या आएगा आपका, ऊपर तो रहेगा ए साइन थीटा, और नीचे ये ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो स्क्वायर रूट के अंदर ही, तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। क्या बन जाएगा फिर? ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, सही है। ये कटने वाला है, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका? कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना होगा? टैन, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं टैन थीटा, तो फिर tan इनवर्स ऑफ टैन कितना हो जाएगा? थीटा, थीटा की वैल्यू आपने पहले ही निकाल के रख चुके हैं, क्या है? tan इनवर्स ऑफ x बाय, आगे आंसर समझ गए। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x बाय a। समझ गए सब लोग? सिंपल था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आप निकाल दी। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये स्टेप्स याद रखना है, और ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन बताया आपको ये सब याद कर लो। ठीक है,
कब क्या, और इनमें से भी tan और cot में से कब क्या पुट करना है, ये तो आपको प्रैक्टिस ही बताएगी, जैसे प्रीवियस केस में बताया ना। अगर आगे की स्टेप्स आपने प्रैक्टिस कर चुके होंगे और आपको ये याद होंगे ऐसे स्टेप्स, तो आप मन में ही कैलकुलेशन करके पता कर सकोगे कि tan रखना है कि cot रखना है, sin रखना है कि cos रखना है ना। रिस्पेक्टिव मतलब ऐसा है तो सेक रखो कि कोसेक रखो, आगे का पता होना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, प्रैक्टिस फॉर्मूला, प्रैक्टिस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर। चलिए अब 10th क्वेश्चन, अगर देखकर चमक रहा है किस फॉर्म में है तो इजीली सॉल्व करोगे, उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये किस फॉर्म का है, 3 tan स्क्वायर माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, 11th में पढ़े थे, बस वही है यहाँ पर। सिर्फ हमने क्या बोला था, अगर ए आ रहा है एक्स्ट्रा का, कुछ ए एक्स्ट्रा का, तो पुट करते वक्त हम क्या करेंगे, ए भी लगाएंगे, हाँ कि ना। अगर यहाँ ए नहीं होता, सिर्फ 3x माइनस, सॉरी हाँ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर ऐसा होता है, मतलब ए नहीं होता, तो हम क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। बट इस केस में है क्या, नहीं, तो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर ए भी लगाएंगे। ठीक है, जो कि हमको बताएगा थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले x बाय ए करोगे, फिर tan इनवर्स कर दोगे। ठीक है, ये रीसब्स्टिट्यूशन में हमको काम आएगा, समझ रहे हो ना। देयरफॉर क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, 3a स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या रखना है आपको, a tan थीटा। समझ रहे हो, चलो हम इसको जो पुट कर रहे हैं उसको येलो में लिखेंगे, क्या आएगा, a tan थीटा। समझ गए, माइनस पुट करा है आपने a क्यूब tan क्यूब थीटा। सही है, 1 माइनस 3, सॉरी ये तो हमको किस में चाहिए था, व्हाइट में चाहिए था, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, tan क्यूब मतलब a क्यूब, ये भी a क्यूब है, ठीक है, tan क्यूब थीटा, ये 1 नहीं है, ये a क्यूब है, राइट। अब हमको क्या दिख रहा है, ये a स्क्वायर इंटू a क्यूब होने वाला है, इसमें भी a क्यूब है, मतलब फर्स्ट टर्म में a क्यूब है, सेकंड में a क्यूब है, तो न्यूमरेटर में a क्यूब कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा। सही है, तो tan इनवर्स ऑफ a क्यूब अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। देखो ब्रैकेट चेंज करो, a क्यूब और फ्री आ जाएगा क्या, 1 माइनस 3 tan थीटा, a क्यूब कैंसिल हो गया, समझे क्या। ये a क्यूब कैंसिल करने के लिए, a कैंसिल आउट करने के लिए ही हमने x के साथ में a रखा है, x इक्वल टू a tan है ना। तो tan इनवर्स ऑफ ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, समझ गए। तो ये आएगा 3 थीटा, थीटा हमने अभी निकाला है, x बाय a आ जाएगा, सिंपल। देयरफॉर वापस से क्वेश्चन लिख लेंगे, 3a tan थीटा माइनस a क्यूब x, थीटा नहीं x दिया है ना, सही है, सही है, सही है, ये a स्क्वायर है, क्या लिख रहा हूँ,
ठीक है, इक्वल टू क्या आने वाला, 3 tan इनवर्स ऑफ x बाय e, ब्रैकेट करेंगे, ये सॉल्यूशन है आपका, सही है, राइट। तो याद रहेगा, अभी याद रहेगा, ये क्यूब लिखना भूल गया मैं, हर जगह में क्यूब क्यूब लिखना भूल गया, समझ गए। स्क्वायर है, सॉरी, ये करेक्ट कर लो, ये सही लिखा था मैंने, ओके, समझ गए, क्लियर, सिंपल है। तो ये जो है स्टेप्स याद रखना, जैसे कि मैंने बताया आगे भी आने वाला है, तो मेक श्योर सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करके देखो। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क तो है ही, पूरे वापस से सॉल्व करना है ही, बट इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, गूगल बाबा से सर्च करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, क्लास 12 सर्च करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से सॉल्व कर लो, राइट, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो वर्क हार्ड, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।